Assalamu alaikum class 5. This is your next chapter of English grammar, reflexive pronoun. सबसे पहले pronouns क्या होते हैं? Words used instead of a noun is called pronoun. ऐसे words जो noun की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं pronouns. ठीक है, जैसे कि हम कोई भी दो तीन सेंटेंसेस समझ लें. हम किसी भी के बारे में हम लिख रहे हैं, जैसे अली हो गया, ठीक है, आदिल हो गया, सारा हो गई. ठीक है, किसी के बारे में अगर हम दो तीन सेंटेंसेस लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम बार बार उसका नाम जो है वो यूज नहीं करते. हम नाम जो है वो एक ही दफा यूज करते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद जो है नाम की जगह हम क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं या फिर शी लगाते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. ऐसे वर्ड्स जो नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस. अब प्रोनाउन कौन से आते हैं? ही, शी, इट, यू, वी, दे. ठीक है, ये सब क्या है? प्रोनाउंस. देम, ये सब क्या है? प्रोनाउन. ठीक है, अब प्रोनाउन की जो है वो बहुत सारी टाइप्स होती हैं. ठीक है, प्रोनाउंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. उसमें से एक टाइप जो है वो आपके सिलेबस में जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इन विच एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, जैसे कि ही, शी, इट, यू, वी, दे या कोई भी नाम. ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट हो गया. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई भी काम कर रहा है, वो खुद ही वो काम कर रहा है. ये जो खुद का वर्ड है ना, ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आपका जो सब्जेक्ट है ना, ही, शी, इट, यू, वी, दे, देम. ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, यू, वी, दे. ठीक है, या कोई भी नाम हो गया, आदिल, अली, सारा, सना, सबा. ठीक है, कोई भी नाम हो गया तो वो आपका सब्जेक्ट होता है. अब जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो कोई भी काम कर रहा है तो वो काम वो खुद कर रहा है. ठीक है, किसी की हेल्प के बगैर, किसी की मदद के बगैर वो काम जो है वो खुद कर रहा है. तो हम वो जो खुद का वर्ड होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे आर फॉर्म बाय एडिंग द सफिक्स सेल्फ, सिंगुलर और सेल्फ प्लूरल. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गए? जैसे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ एक्सेट्रा आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब जो सिंगुलर होंगे, अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए कैसे जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं कि हम जो है कोई भी प्रोनाउन होगा उसके आगे हम सिर्फ सेल्फ लगा देते हैं, SELF, सेल्फ. अगर तो प्रोनाउन सिंगुलर है, ठीक है, तो हम सेल्फ यूज करेंगे, और अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो हम सेल्व्स यूज करेंगे. ठीक है, जैसे कि ही की जगह ही, हिम सेल्फ. ठीक है, हिम जो है वो हम लड़के के लिए यूज करते हैं, हर जो है वो हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं, सब सिंगुलर है. ठीक है, आर जो है, आर मीन्स हम. ठीक है, तो वो हम में तो बहुत सारे लोग आते हैं, दो भी आते हैं, तीन भी आते हैं, तो उसकी जगह क्या लगेगा? सेल्फ. ठीक है, तो जो सिंगुलर होंगे, ठीक है, वो उनके लिए क्या यूज करेंगे? हम सेल्फ. और जो प्लूरल होंगे उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? सेल्फ. एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं कि इनके कि जिसमें सब्जेक्ट जो है वो आपका वो खुद ही कोई ना कोई काम कर रहा होता है, कोई ना कोई एक्शन जो है वो सब्जेक्ट ही कर रहा होता है. ठीक है, किसी की हेल्प के बगैर. और सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? आपका कोई भी नाम हो जाएगा, ही, शी, इट. ठीक है, यू, वी, दे, जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा. ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है आपका वो कोई भी काम कर रहा है, वो खुद कर रहा है, तो वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कैसे बनाते हैं? कि हम जो है वो सेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं. अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ होगा, और अगर प्लूरल होगा तो क्या होगा? सेल्व्स होगा. ठीक है, और ये जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, आर सेल्फ,
ये जो है वो योर सेल्व्स भी होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आ जाइए एग्जाम्पल्स पे। बदर कुक्ड ऑल द डिशेस हिमसेल्फ, बदर ने सारी डिशेस खुद ही बनाई। अब यहाँ पे हिम किसके लिए यूज हुआ है, बदर के लिए। बदर नाउन है ना, तो हम बदर दोबारा लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो हम आगे क्या लगा देंगे, सेल्फ, ठीक है। आई सॉल्व द पजल माई सेल्फ, ठीक है, मैंने पजल सॉल्व किया खुद ही, माई सेल्फ मतलब खुद ही, जो मैंने किया। द डॉग इटसेल्फ ओपन द डोर, डॉग ने खुद ही दरवाजा खोला। अच्छा, हिम जो है वो लड़कों के लिए यूज होता है, ठीक है। माई जो है वो खुद, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए यूज करूंगी। हर जो है वो लड़कियों के लिए यूज होता है। लेकिन इट जो है वो एनिमल्स के लिए या फिर किसी और चीज के लिए यूज होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे कि कौन कौन से प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। माई सेल्फ, ठीक है, ये सिंगुलर है। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ मतलब तुम या आपके बारे में बात की जाती तो हम योर लगाते हैं या यू लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लूरल में होता है आर सेल्फ, ठीक है। और अच्छा, यू जो है, योर जो है वो दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और देमसेल्व्स, ठीक है, वो। जैसा आपको इस स्क्रीन पे चार्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल आपको वैसे ही ये चार्ट बनाना है। ब्लू कलर से बॉक्स बनाएंगे, ब्लैक से सिंगुलर प्लूरल लिखेंगे, और जो सिंगुलर वाले प्रोनाउंस हैं वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे, प्लूरल वाले प्रोनाउंस है वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया कि माई सेल्फ, मैं अपने बारे में अगर बात कर रही हूँ तो मैं माई सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ, अगर कोई एक बंदा है तो मैं उसके लिए योर सेल्फ यूज करूंगी। हिम सेल्फ, कोई लड़का है तो मैं उसके लिए हिम यूज करूंगी, कोई लड़की है तो मैं उसके लिए हर सेल्फ यूज करूंगी, और इट सेल्फ मैं एनिमल्स वगैरह के लिए यूज करूंगी, ठीक है। और प्लूरल में आर सेल्फ, जैसे अगर मैं हूँ, मेरे साथ कोई और दो तीन लोग और हैं, तो हम फिर अगर अपनी बात करें, दो तीन लोग, मैं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है, तो अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम आर सेल्स यूज करेंगे, ठीक है। योर सेल्स, अगर मेरे सामने दो तीन लोग बैठे हैं तो मैं उनको क्या कहूंगी, यू कहूंगी ना, तो योर सेल्स, ठीक है। और देम सेल्स, अगर मैं किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करूंगी तो फिर मैं, और वो दो चार लोग होंगे तो मैं फिर देम सेल्स यूज करूंगी, ठीक है। नोट, ये नोट इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा नोट है ये, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। इन द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यू इज यूज टू रेफर टू वन और मोर देन वन पर्सन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउंस के केस में क्या होता है, यू जो है वो हम एक या एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, कि यू जो है वो ऐसा प्रोनाउन है जो हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और फिर प्लूरल में भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है वो योर सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज होगा, योर सेल्फ जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि प्रोनाउंस में, पर्सनल प्रोनाउंस में जो है वो यू जो है वो एक जैसे यू का एक यू प्रोनाउन है, तो हम वो यू जो है वो हम सिंगुलर के लिए भी यूज करेंगे और प्लूरल दोनों में यूज होता है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर जो है वो, अगर योर सेल्फ है तो वो एक के लिए बात हो रही है, और सेल्फ है तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक्सरसाइज है पेज नंबर 24 पे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है, इसमें आपको सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो लगाने हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक पे ही करनी है, कॉपी में सिर्फ आपको डेफिनेशंस और एग्जांपल्स और वो चार्ट वो सब करना है, ठीक है। लेकिन जो है वो आपको कॉपी में जो है वो सॉरी ये वाली एक्सरसाइज जो है आपको बुक में ही करनी है, कॉपी में एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, एक्सरसाइज कॉपी में नहीं करनी है, ये एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, पेज नंबर 24 पर है, ठीक है। Uncle Podger always blamed others but never himself for the mistakes he made. Dania liked the room
itself but not the furniture in it. The girl could not control herself and burst out laughing. A robot can do many things by itself. A dog saw itself in the mirror and started barking. Danish forced himself to swallow the bitter medicine. The brother was turned into a bird, and the 7 beautiful sisters were themselves turned into 7 stars. The patient tried to get out his bed by himself and fell down. John was afraid to spend the night in the empty house all day by himself. ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जॉन के बारे में बात हो रही है, तो himself यूज किए वो एक लड़का है. ठीक है. The animals saved themselves from the fire by jumping into the river. अब मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के लिए itself हम यूज करते हैं. यहाँ पे themselves क्यों यूज हुआ? क्योंकि एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, प्लूरल है. ठीक है, लेकिन itself हम सिंगुलर का यूज करते हैं. अगर प्लूरल हो जाएगा तो क्या होगा? themselves. The man said that he himself had seen the tiger going into the cave. It is said that God helps those who help themselves. यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही थी. ठीक है, इसलिए themselves आया. You must learn to behave yourself, the principal told Umaima. We have never met Mr. Khan himself, but we would like to give him the letter ourselves. The guests were requested to help themselves so the food placed on the table. ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में नहीं करनी है, बुक में करनी है. आपके पेज नंबर 24 पर है. बुक में आप ये काम करेंगे. ठीक है, और पेंसिल से आप ये एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ही, शी, इट, यू, वी, दे. ठीक है, ये प्रोनाउंस होते हैं और इन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं. ठीक है, ही, शी, इट, यू, वी, दे. ही जो है वो हम लड़के के लिए यूज करते हैं. शी जो है वो हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं. ठीक है, वी जब हम अपने बारे में बात करें, हम, वी मीन्स हम. ठीक है, और यू जो है वो तुम या आप. ठीक है, इट जो है वो हम एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. उसमें से एक टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है आपका वो कोई भी काम जो है वो खुद कर रहा है. ठीक है, जो खुद का वर्ड होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हम कैसे बनाते हैं? सेल्फ लगा के. सेल्फ जो है SELF, सेल्फ जो है वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर के लिए यूज होगा और सेल्व्स जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा. ठीक है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या होता है? सब्जेक्ट हमारे पास कोई भी नाम हो सकता है, या ही, शी, इट, यू, वी, दे. ठीक है, फादर, मदर, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है. तो वो सब्जेक्ट जो है वो कोई भी काम कर रहा है तो वो खुद कर रहा है. ठीक है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे कि हम माई सेल्फ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स, ठीक, देम सेल्व्स. अब नोट मैंने आपको ये बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस में जो हम यू यूज करते हैं वो हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम योर जो है वो योर सेल्फ जो है वो हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे और योर सेल्फ जो है वो हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे. ठीक है, ये आपका छोटा सा टॉपिक था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. आपको कॉपी के अंदर टाइटल पेज बनाना है. जैसे स्क्रीन पे आपको आपके शो हो रहा है बिल्कुल वैसे ही काम आपको करना है. और जो प्रोनाउंस की जो हेडिंग है उसके नीचे जो एक चार्ट्स पिक्चर्स ही बनी है उसके अंदर कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं वो आप अपनी डेफिनेशन के नीचे. ठीक है, उसके अलावा आपको बस डेफिनेशन एग्जांपल्स तक ही वो काम करना है. ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 24 ये आपको कॉपी में नहीं करनी है बल्कि बुक में करनी है. राइट,